जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का पाठ प्रारंभ करते हैं। यह अध्याय अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। यह अध्याय हमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण करता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन उवाच ज्यायासि चेत् कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन ततु किम कर्माणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा आत्म सुख देने वाले समस्त बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस हिंसात्मक युद्ध कार्य में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। व्यामिश्रेण इव व्याक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्यनाम। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके परस्पर मिले हुए अर्थात अनेकों अर्थों वाले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ्य ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले के उपदेश में तुम्हें बताया है कि संसार में मोक्ष लाभ के दो मार्ग होते हैं। ज्ञान योग के द्वारा सम्यक बुद्धि प्राप्त हुए ज्ञान योगियों का और कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों का। न कर्माणाम अनारभात न कर्मय पुरुष श्रुते न च संन्यसनात् एव श्रद्धम समाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त हो पाता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यति हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जने गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा विवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये तु इंद्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग गमसक्त स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध एक कर्मण। अर्थात
श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो सकता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ भी यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यध्वम् एष एव अस्तु इष्ट कामधुक्। अर्थात कर्म न करने से तू पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हो। देवान भावयान अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्यसस्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो, देवतागण अन्न आदि के द्वारा तुम्हें तृप्त करें। इस प्रकार एक दूसरे को तृप्त करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदाय एभ्य भुक्तेस्तेन एव सह। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ से तृप्त हुए देवतागण तुम्हें इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। उनकी दी हुई वस्तुओं को उन्हें यज्ञ आदि रूप में समर्पण न करके जो स्वयं उपभोग करता है वह देवधन की चोरी करने वाले चोर के समान होता है। यज्ञशिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ते तु अधमा पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शेष भोजन करने वाले सत्पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने ही लिए अन्न पकाते हैं वह दुरात्मा पाप का ही उपभोग करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। कर्म ब्रह्म उद्भवम् विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म को तुम वेद से प्रमाणित मानो और वेद परमात्मा से आविर्भूत होने वाला है। अतः कर्म विचार में सर्वव्यापी तथा अविनाशी परमात्मा सदा वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघ आयुरिन्द्रियो रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जो पुरुष परमात्मा द्वारा चलाए हुए इस कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह पापमय जीवन वाला और इंद्रियों में रमण करने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की अत्यंत आवश्यकता है। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थे व्यपाश्रयः। भगवान श्री कहते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसका संपूर्ण प्राणियों से किसी भी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसीलिए तुम निरंतर फलासक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि फलासक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। कर्मण्य एव हि संसिद्धिम् आसिस्था जनकादयः लोक संग्रहे मेवापि संपश्यन् कर्तुम अहर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जनक आदि अन्य श्रेष्ठ विद्वानों ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त लोक संग्रह अर्थात मनुष्यों को स्वधर्म में प्रवृत्त करने का प्रयोजन देखकर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, लौकिक साधारण मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी कुछ प्रमाण रूप बताते हैं, साधारण जन उसी का अनुसरण करते हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम् अवाप्तव्यम् वर्ते एव च कर्मणि। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तब भी मैं कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित आलस्य को त्याग कर मैं कर्म में तत्पर न रहूं, तो साधारण मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। उत्सीदेरु मे लोका न कुर्याम करो चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब लोग नष्ट हो जाएंगे। कर्म नाश से धर्मनाश होकर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और मैं ही इस प्रकार प्रजा नाश तथा वर्ण संकर उस उत्पत्ति का कारण कहलाऊंगा। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ता कर्माणि विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तं चिकीर्षु लोक संग्रहम्।
हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अजानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को विचलित न करे, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म करता हुआ उन्हें कर्म मार्ग में प्रवृत्त रखे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से परिपूर्ण मूर्ख बुद्धि मनुष्य मैंने किया है, मैं ही करता हूँ ऐसा समझता है। तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म आत्मा से विभिन्न है। इस तत्व को जानने वाला मनुष्य गुण गुण ही में रहता है, आत्मा में नहीं, ऐसा समझकर इनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न वित्त न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य देह, इंद्रिय आदि गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। परिपूर्ण पर ब्रह्म के ज्ञाता विद्वान को चाहिए कि अल्पदर्शी उन मूर्ख मनुष्यों के बुद्धि भेद द्वारा कर्म की श्रद्धा से विचलित ना हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीष निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। अर्थात तुम आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए फल की इच्छा और ममता से रहित होकर संताप रहित रहकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये ते दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत की निंदा करके इसका अनुसरण नहीं करते हैं, उन अविवेकी तथा संपूर्ण ज्ञान से शून्य और नष्ट हुआ ही समझो। सदृश्यं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात समस्त प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें हठ पूर्वक प्रकृति को रोकने से क्या फल प्राप्त होगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नैव शमागच्छतो हि यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग और द्वेष स्वभाव से ही निश्चित है,
मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयांस धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुणहीन दोष युक्त स्वधर्म भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मर जाना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय प्रदान करता है। यहाँ अर्जुन अगला प्रश्न पूछते हैं काम के निग्रह के विषय में। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कृपया यह बताइए कि मनुष्य का ऐसा कौन सा शत्रु है जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत बलपूर्वक उसको पाप में प्रेरित करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विधेयेन मिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है। इसे ही तुम इस विषय में यानी आत्मा की उन्नति के पथ में शत्रु जानो। ध्रुमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोर्वेणाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है तथा दर्पण मैल अथवा धूल से ढक जाता है तथा गर्भ अपने सूक्ष्म आवरण से ढका रहता है, ठीक वैसे ही यह ज्ञान काम से ढका हुआ रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे कुंती पुत्र, ज्ञानी के नित्य शत्रु इस काम रूप जिसका अग्नि के समान तृप्त होना अत्यंत कठिन है, ये ज्ञान से ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्य येषे ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के वार स्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही विवेक ज्ञान को ढककर देहाभिमानी जीव को मोहित करता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरत श्रेष्ठ, इसीलिए तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले संपूर्ण पापों के इस मूल इस काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सह। श्रुतियों का कहना है कि इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात हे महाबाहो, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर
और निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को वश में करके तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध कर दो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का ये पाठ हम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गीता का पाठ निरंतर करते रहिए। जय श्री कृष्ण।